हेलो दोस्तों, आज इस ऑडियो बुक में हम गुनाहों के देवता उपन्यास की विस्तार से समीक्षा करेंगे। ऑडियो बुक पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस उपन्यास की पूरी ऑडियो बुक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। गुनाहों के देवता हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपन्यास है, जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1959 में हुआ था और ये आज भी हिंदी साहित्य के प्रमुख काव्यात्मक और भावनात्मक रचनाओं में गिना जाता है। ये उपन्यास न केवल प्रेम की कहानी है, बल्कि ये भारतीय समाज के सामाजिक ढांचे, मानसिकता और मनोविज्ञान की गहरी पड़ताल भी करता है। कथानक और पात्र। गुनाहों के देवता का मुख्य कथानक चंदर और सुधा के बीच की जटिल और दर्दनाक प्रेम कहानी पर आधारित है। उपन्यास की कहानी इस प्रकार है। 1. चंदर, मुख्य पात्र। चंदर एक उच्च वर्ग का लड़का है, जो बचपन से ही एक स्वतंत्र और संवेदनशील स्वभाव का था। उसके माता पिता ने उसे बहुत ही कठोर अनुशासन में रखा था। चंदर का मन कभी भी उन सामाजिक और पारिवारिक बंधनों में नहीं बसा। उसका जीवन कष्ट, तनाव और संघर्ष से भरा हुआ था। उसे अपनी भावनाओं का खुलकर प्रदर्शन करने की कभी भी अनुमति नहीं मिली। 2. सुधा, प्रेमिका। सुधा चंदर की प्रेमिका है। वो एक साधारण और मासूम लड़की है। उसका जीवन चंदर की तरह जटिल नहीं है, लेकिन समाज की पारंपरिक धारा से उसे भी संघर्ष करना पड़ता है। सुधा का चरित्र समर्पण, निष्ठा और प्रेम की सच्चाई से भरा हुआ है। वो चंदर से अत्यधिक प्यार करती है, लेकिन उसके बीच समाज की विभिन्न बुराइयां और परंपराएं दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। कथानक में संघर्ष। चंदर और सुधा के प्रेम के बीच प्रमुख बाधाएं सामाजिक और पारिवारिक है। चंदर का मन अपनी सामाजिक स्थिति और परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर जटिलता में फंसा हुआ है। वो ये समझ नहीं पाता कि क्या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए या समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अपने माता पिता के आदर्शों से टकराव का डर होता है, क्योंकि वो जानता है कि उनकी प्रतिष्ठा पर कोई भी कलंक लगना उन्हें बहुत दुखी करेगा। दूसरी ओर, सुधा भी चंदर से प्रेम करती है, लेकिन समाज की आदतें और परंपराएं उसे भी चंदर के प्यार में सुख नहीं लेने देती। ये उपन्यास एक गहरी संवेदनशीलता से यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा के अंदर की इच्छाओं और समाज की व्यवस्थाओं के बीच फंस जाता है, तो वो किस प्रकार मानसिक संकट और भावनात्मक त्रासदी का शिकार हो जाता है। चंदर का संघर्ष केवल प्रेम का नहीं है, बल्कि वो अपनी पहचान, अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं से भी संघर्ष करता है। विषय वस्तु और सामाजिक संदेश। गुनाहों के देवता का प्रमुख विषय मानवीय भावनाओं, प्यार और समाज की दीवारों के बीच की जटिलता है। इस उपन्यास के माध्यम से धर्मवीर भारती ने भारतीय समाज के भीतर व्याप्त वर्ग भेद, धार्मिक आस्थाएं, पारिवारिक दबाव और प्रेम के प्रति समाज की प्रतिक्रिया पर गंभीरता से विचार किया है। चंदर और सुधा का प्रेम एक खूबसूरत लेकिन असंभव प्रेम है, जो समाज की बंदिशों और रूढ़ियों के कारण अधूरा रह जाता है। धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास में ये भी दिखाया है कि समाज में विभिन्न मानसिकताएं और सामाजिक संरचनाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है। इस उपन्यास के जरिए वे ये संदेश देते हैं कि वास्तविक प्रेम आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकता। कहानी की गहरी अंतर्दृष्टि। गुनाहों के देवता की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन के उन पहलुओं की भी खोज करती है जो हमें समाज और धर्म के नाम पर दबाए जाते हैं। चंदर और सुधा के बीच का प्रेम एक खूबसूरत सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से भरपूर है, क्योंकि इसमें एक अनहोनी, असंभव प्रेम के साथ साथ समाज द्वारा दिए गए भयंकर बंधनों का सामना करना होता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि व्यक्ति के पास अपनी इच्छाओं और समाज के नियमों के बीच चयन करने की कठिनाई होती है। चंदर का आदर्शवादी और संकोची स्वभाव उसे अपने दिल की बात कहने से रोकता है। उसका प्रेम सुधा के लिए त्याग और बलिदान से भरा हुआ है, लेकिन वो
किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसके विपरीत सुधा का जीवन चंदर के बिना अधूरा लगता है, लेकिन वह अपने परिवार और समाज की उम्मीदों का पालन करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाती। लेखन शैली। धर्मवीर भारती की लेखन शैली अत्यंत सजीव, काव्यात्मक और प्रभावशाली है। उन्होंने पात्रों के अंदर की गहरी भावनाओं, उनके मनोवैज्ञानिक संघर्षों और समाज में उनके स्थान को बखूबी चित्रित किया है। भारती का लेखन शैली न केवल पाठक को काव्यात्मक आनंद देती है, बल्कि उनके शब्दों में गहराई और विवेचनात्मकता भी है। वो विचारशीलता और संवेदनशीलता के साथ कथानक को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि पाठक पात्रों के साथ गहरे रूप में जुड़ जाता है और उनकी संघर्षों को अपने जीवन के हिस्से के रूप में महसूस करता है। निष्कर्ष। धर्मवीर भारती का गुनाहों के देवता एक ऐसी कृति है जो भारतीय समाज के उस जटिल और संघर्षपूर्ण पहलू को उजागर करती है, जहां प्रेम, त्याग और बलिदान की कीमत समाज की तंग दृष्टिकोण और पारंपरिक विचारधारा के कारण चुकानी पड़ती है। इस उपन्यास में प्रेम के हर पहलू को गहराई से चित्रित किया गया है। ये उपन्यास न केवल प्रेम की कहानी है, बल्कि ये आत्मनिर्णय, सामाजिक संघर्ष और मानसिक बलिदान की कहानी भी है। कुल मिलाकर गुनाहों के देवता न केवल एक प्रेम उपन्यास है, बल्कि ये समाज के भीतर बसी हुई सामाजिक आदतों, विश्वासों और अपेक्षाओं पर तीखा और सटीक दृष्टिकोण प्रदान करता है। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास आज भी हर पाठक के दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ता है।